चलिए डेस्कटॉप के वीजे पोर्ट को यहाँ पर हम समझते हैं कि जब डिस्प्ले से संबंधित पोर्ट साइड पे कुछ इश्यू आता है, कलर का इश्यू आ रहा है या हमारे वीजे पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है, उस कंडीशन में हम हमारा ट्रेसिंग का क्या स्टेप्स रहेगा उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारे जो डेस्कटॉप पे पोर्ट होता है इसको दिखाया गया है। यहाँ पर हम चलें तो ये हमारा पिन नंबर 1 होता है। ये हमारा पिन नंबर 1, ये हमारा पिन नंबर 2, ये हमारा पिन नंबर 3, ये हमारा पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 5। इस तरह से होता है। पिन नंबर 1 रेड के लिए होता है। रेड कलर से संबंधित कोई दिक्कत आ रहा है तो आपको मल्टीमीटर की एक प्रोब को यहाँ रखकर बजर रेंज पे मदरबोर्ड पे लेके कंपोनेंट को ट्रेस करना है। कोई रजिस्टर बीच में, मॉसफेट है, डायोड है, उस कंपोनेंट को ट्रेस करना है, या कोई आईसी लग रहा है तो उसको ट्रेस करना है। अगर आपका हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है तो ये सब सिग्नल हमारे कहाँ जाते हैं, नॉर्थ ब्रिज को चले जाते हैं। और पिन नंबर 2 हमारा ग्रीन के लिए होता है, पिन नंबर 3 हमारा ब्लू के लिए होता है। तो ये पॉइंट हमें ट्रेस करने होते हैं। इसी प्रकार से ये पिन नंबर 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे 15 पिन का ही हमारा वीजे कनेक्टर होता है। तो इसको हमें इस तरह से ट्रेस करना होता है। जब आपके पास में वीजे केबल होगा तो वीजे केबल में पिन आउट चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको इनको क्लियर करके। यहाँ पर आते हैं तो जब ये लगेगा तो ये घूम के लगेगा तो पिन नंबर 1 किधर चला जाता है इसमें, इस पे काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा पिन नंबर 1 होगा। ये हमारा पिन नंबर 1 होगा। ये पिन नंबर 5, पिन नंबर 10 और ये पिन नंबर 15। तो जब घूम के लगाएंगे तो ये पिन नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए जब ये पिन जाएगा यहाँ पर, आप इसके शेप को राउंड करेंगे, राउंड करके लगाएंगे तो ये इधर अभी लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये राइट साइड पे आ जाएगा। जब ये पिन रोटेट होगा राइट साइड पे, ये पिन लेफ्ट से राइट पे आ जाएगा तो इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा पिन नंबर 1 है, इसमें ये पिन नंबर 1 है। ये चीज़ हमें देखना है। स्टैंडर्ड वीजीए केबल पिन आउट यहाँ पर दिखाया गया। देखिए पिन नंबर 1 इस साइड पे चला जाता है। ये पिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पोर्ट के बारे में पिन नंबर 1 इधर होता है। तो यहाँ पर पिन नंबर 1 को दिखाया गया है। पिन नंबर 1 आपका रेड के लिए है, पिन नंबर 2 ग्रीन के लिए है, पिन नंबर 3 ब्लू के लिए है। पिन नंबर 4 हमारा नोट फॉर यूज नहीं है, एनसी है। पिन नंबर 5 हमारा ग्राउंड है। इसी प्रकार से बाकी पिन का डिटेल दिया गया है। पिन नंबर 6 हमारे रेड का ग्राउंड है, पिन नंबर 7 ग्रीन का ग्राउंड, पिन नंबर 8 ब्लू का ग्राउंड, पिन नंबर 9 पिन दे रखा है, पिन नंबर 10 ग्राउंड, पिन नंबर 11 ग्राउंड, पिन नंबर 12 नॉट यूज, पिन नंबर 13 हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज, पिन नंबर 14 वर्टिकल सिंक, पिन नंबर 15 नॉट यूज। नॉट यूज से मतलब है यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोस्टली टाइम ये यूज़ होता है।
पिन नंबर 12 और पिन नंबर 15। ये डाटा क्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नॉट यूज़ लिखा हुआ है, बाकी ये इस पर हमारा क्लॉक रहेगा और इस पर हमारा डाटा रहेगा। तो डाटा क्लॉक है, सेम इम्पीडेंस और सेम वोल्टेज इस पे मिलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पोर्ट का बारे में दिखाया गया है। देखिए पिन नंबर 1 यहाँ पर रेड, जैसा हमने बताया, पिन नंबर 2 ग्रीन, 3 ब्लू। अगर हमारे लाल, ग्रीन और ब्लू कलर से संबंधित किसी कलर में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इन तीनों पिन को टच करना है। अगर रेड कलर हमें ज़्यादा मिल रहा है या बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमें पिन नंबर 1 पे लगे कंपोनेंट को ट्रेस करना है। इसी प्रकार से मिक्सअप है, आप जैसे प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए। मोस्टली टाइम क्या होता है, कलर के अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम होता है, वीजे पे डिस्प्ले नहीं होता है और कीबोर्ड पे डिस्प्ले होता है। उस कंडीशन में पिन नंबर 13 और 14 को हमें टच करना होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक वाला जो पिन है इसको चेक करना होता है। इसके अलावा पिन नंबर 12 और 15 डाटा क्लॉक का है, जिस पर सेम इम्पीडेंस, सेम वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप पढ़ सकते हैं वर्टिकल सिंक एंड हॉरिजॉन्टल सिंक सिग्नल, इसके बारे में लिखा है। द RGB एनालॉग वीडियो लेवल शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 से 0.7 वोल्ट के बीच में होता है। इस पर अगर वोल्टेज चेक करते हैं, RGB वाला जो पिन है, पिन नंबर 1, 2, 3, इस पर 0 से 0.7 के बीच में हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर 0 वोल्ट मिल रहा है तो बिल्कुल वह कलर डार्क में चला जाएगा, और 0.7 हाई वोल्टेज मिल रहा है तो फुल ब्राइटनेस में वो चला जाएगा। तो इस पर लगा जो बैक साइड पे रजिस्टर या कंपोनेंट जो लग रहा है उसको ट्रेस करना होता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और सिंक्रोनाइज जो सिग्नल्स है लॉजिकल लेवल है, तो इन पर वोल्टेज 3.3, किसी टाइम पे 5 वोल्ट, डिपेंड करता है इन पर क्या सर्किट को लगाया है, वो हमें ट्रेस करना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक सिग्नल्स आर द ट्रेन ऑफ स्क्वायर्ड पल्सेस ऑफ +5 वोल्ट, +3.3 वोल्ट, यहाँ पर RGB का जो रेंज है हमने ऊपर बता दिया है, 0 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के बीच में ये मैक्सिमम होता है। 0.7 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, इसके बीच में ही रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सिंक, वर्टिकल सिंक, इसके बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको नोट डाउन कर लेना है। ये VG कनेक्टर, तो इस प्रकार से कोई सर्किट डायग्राम हो सकता है। जैसे रेड पिन पर 1K की रजिस्टर, 1K का रजिस्टर बहुत कम टाइम होता है, इस पर लो वैल्यू का ही रजिस्टर लगा होता है। 33 ओम, 47 ओम, 100 ओम, 150 ओम, इसके बीच का रजिस्टर लगा होता है। आगे डायोड लगा सकते हैं, मॉसफेट लगा सकते हैं, डिपेंड करता है सर्किट पे। यहाँ पे एक एग्जांपल तौर पे ये लिया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो इसमें दिखाया वही हो, तो ये एक एग्जांपल है। अब चलते हैं हम मेन जो हमारा काम है कि हम फॉल्ट को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस है, बजर, रेंज, शो, डायोड वैल्यू को हमने यहाँ पे लिया है। जैसे पिन नंबर 1 है हमारा, मदरबोर्ड पे जो पोर्ट लगा है उसके पिन नंबर 1 पर प्रोब को डालेंगे, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख के रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, और ब्लैक प्रोब से हमें पोर्ट पे चेक करना है। ब्लैक प्रोब को पोर्ट के पिन नंबर 1 पर डालेंगे जो कि रेड के लिए होता है। तो यहाँ का इम्पीडेंस 75 ओम्स होना चाहिए। मल्टीमीटर पर ये आपके शो करेगा 0.075। तो 75 ओम्स यहाँ पर अगर आ रहा है
मतलब एक रेंज है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस रेंज में रहना चाहिए आपका। ये अराउंड 52, 53, 60, 62, 65 अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप से मिलेगा। तो 75 ओम्स को एक्यूरेट यहाँ पर माना जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट किया, आसूस का मदरबोर्ड था P5 KPL AM इन, इस पर टेस्ट किया तो 0.0062 मतलब 62 ओम्स आ रहा था। तो ये इसको हमने ओके में काउंट किया। एक ECS का मदरबोर्ड है, ये हमारे पास फ़िलहाल केस है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका भी इम्पीडेंस यहाँ पे लिया है जो आपकी शो हो रहा है। ये लगभग तीनों का सेम सा ही इम्पीडेंस आता है। एक तो इम्पीडेंस ऊपर नीचे चल सकता है। पिन नंबर 4 नॉट कनेक्टेड है, NC है। पिन नंबर 5 ग्राउंड है। पिन नंबर 6 रेड का ग्राउंड है। पिन नंबर 7 ग्रीन का ग्राउंड है। पिन नंबर 8 ब्लू का ग्राउंड है। तो आपको इस तरह से टेबल बना के आपका नोट्स में सेव कर लेना है इस चीज़ को, क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सब जगह अगर VGA पोर्ट लग रहा है 15 पिन का तो हर जगह पिन डिटेल्स बिल्कुल सेम रहेगा। पिन नंबर 9 हमारा की है, नो पिन ऑप्शनल है ये। 5 वोल्ट आउटपुट फ्रॉम ग्राफिक कार्ड। इसका इम्पीडेंस देखेंगे तो 5 to 600 ओम्स के लमसम होगा। पिन नंबर 10 हमारा जो सिंक वाला पिन है, इसका ग्राउंड होता है सिंक्रोनाइजेशन, SGND। एस का मतलब सिंक्रोनाइजेशन है। पिन नंबर 11 हमारा ID का पिन होता है, IDO मॉनिटर ID बिट, ये ऑप्शनल है। पिन नंबर 12 ये हमारा इम्पोर्टेंट पिन आ जाता है यहाँ से, 12, 13, 14, 15। पिन नंबर 12 हमारा डाटा के लिए होता है, सिस्टम मैनेजमेंट डाटा, SDA। I2C, यहाँ पर I2C नहीं है, ये नोट्स में टाइप करने में रह गया है। I2C यहाँ पर है, इसका मतलब बाई डायरेक्शनल डाटा पाथ डाटा लाइन होता है। इसका इम्पीडेंस लगभग यहाँ पर दिया गया है 692 ओम्स, और कई सारे बोर्डों के अंदर ये 1000 से 1200 ओम के बीच में भी मिल सकता है। जैसे हमने ASUS पे ट्राई किया तो 933 मतलब 933 ओम्स यहाँ पर इम्पीडेंस आ रहा था, जबकि ECS वाले बोर्ड पे ये इम्पीडेंस 0.677 ये इम्पीडेंस आ रहा था। तो जब कभी भी चेक करेंगे तो पिन नंबर 12 और पिन नंबर 15 जो डाटा क्लॉक के लिए, इनका इम्पीडेंस बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारे 15 नंबर पे भी यही है, ये क्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है, सिस्टम मैनेजमेंट क्लॉक। अगर ये हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है तो ये नॉर्थ ब्रिज को चला जाता है। पिन नंबर 13 हॉरिजॉन्टल सिंक का पिन है, और CSYNC हॉरिजॉन्टल सिंक और कंपोजिट सिंक। इसका इम्पीडेंस 705 ओम्स 0.0705। ASUS के बोर्ड पे इम्पीडेंस चेक किया तो ये 0.444 था, और ECS पे चेक किया तो 0.650 था। वर्टिकल सिंक इसका 705 ओम्स मीन्स 0.07705। ASUS के बोर्ड पे चेक किया तो 0.444 था, और ECS पे ये था। तो ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसके अंडर में ये होना चाहिए। पिन नंबर 15 के बारे में हमने बता दिया। तो ये इसका पिन डिटेल है हमारे पोर्ट का, तो ये हमें याद रखना है। जो 15 पिन है इसका, इसके बाद में चलते हैं। यहाँ पे हमने एक मदरबोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम को लिया है, क्या सर्किट इसमें हो सकता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि सर्किट अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप से आपको सर्किट मिल सकता है। तो ECS का मदरबोर्ड है S61S2-M12। इसके अंदर हम आए, सबके पहले हम कहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा VGA पोर्ट दिया होता है इस पर आ जाते हैं। अगर आपका कलर से संबंधित है तो 1 2 3 पिन को टच करना है, अदरवाइज़ आपको नो डिस्प्ले का केस है, कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पिन नंबर 13 और 14 को सबसे पहले देखना है, उसके बाद में पिन नंबर 12 15 को देखना है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए पिन नंबर 13 हॉरिजॉन्टल सिंक, पिन नंबर 14 वर्टिकल सिंक,
तो ये आगे जाके पोर्ट से आगे जाके क्या नाम हो रहा है यहाँ पर, VGA HSYC। तो इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जाता है, यहाँ पर ESD प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। ESD डायोड जो लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, प्रोटेक्शन ही प्रॉब्लम कर जाता है, प्रोटेक्शन ही प्रॉब्लम कर जाता है। तो उस कंडीशन में आपको इस डायोड को रिमूव करके देख लेना है सबसे पहले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलने पे ये जो कनेक्शन है हमारे, देखिए CRT HSYNC ये यहाँ पर आ रहा है, ये हमारे चिपसेट के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चिपसेट के अंदर जाने से पहले रजिस्टर लगा हुआ है और इसका वैल्यू है 33 ओम और इसका साइज है 0402 इसका साइज है मतलब। तो यहाँ का रजिस्टर बिल्कुल ओके होना चाहिए। इन दोनों रजिस्टर में से अगर एक रजिस्टर भी प्रॉब्लम कर गया तो आपका नो डिस्प्ले का केस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ओके होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें बीच में कोई सर्किट नहीं था, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो चाइनीज़ बोर्ड के अंदर तो ये रजिस्टर भी नहीं लगा होता है, डायरेक्टली अंदर दे दिया जाता है। तो इस बात पर कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका चिपसेट ख़राब हो जाता है। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या करते हैं, जब आपके कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है और मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, PCI VGA या ग्राफिक कार्ड का यूज़ करते हैं। तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब हम ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उस पर डिस्प्ले को ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन करना है इस चीज़ का तो हमें पॉइंट को जानना होगा किस प्रकार से रिपेयर करना है। यहाँ पर हमने एक और ब्रांडेड बोर्ड लिया है, MIH61R डेल 390। इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, इस पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए VGA पोर्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, इसका मतलब पेज नंबर 27 पर है। तो पेज नंबर 27 पे हमें पहुँचना है। यहाँ देखिए क्लियर दिखा है VGA पोर्ट। तो पेज नंबर 27 पर हम आ गए। तो यहाँ पर देखिए हमारे VGA कनेक्टर को दिखाया गया है, VGA पोर्ट को दिखाया गया है। ये 17 तक जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, साइड में 16 और 17 जो हमारा पोर्ट सोल्डिंग रहता है वो वाला है। तो इसमें मेन 15 पिन ही है हमारा, 1 2 3 रेड ग्रीन ब्लू। इसी प्रकार से पिन नंबर 12 13 14 15 ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर देखिए पिन नंबर 9 पे हमने लिखा था 5 वोल्ट, तो ये इस प्रकार से बनता है 5 वोल्ट VGA ये आता है, ये आ रहा है ऊपर से VCC से, एक फ्यूज़ लग रहा है। तो ये भी हमें देखना होता है, ये कोयल लगा हुआ है, कोयल ड्राई हो गया, फ्यूज़ ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से ये 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो सर्किट के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है किसमें क्या नेसेसरी है, उस चीज़ को देखते हुए। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसके अंदर कीबोर्ड पे डिस्प्ले है और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं है तो पिन नंबर 13 और 14 को ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये VGA पोर्ट है, VGA पोर्ट से इस नाम से ये सिग्नल आगे जा रहे हैं। आगे कोयल मिलेगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो कोयल ड्राई हो जाता है बहुत सी बार, क्या कोयल ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है। कोयल के बाद में फिर से आगे गए, तो ये हमारा ट्रेसिंग का लेवल होता है। हमें अपने हिसाब से इसको पूरे पाथ को चेक करना होता है कि कंपोनेंट कहाँ कनेक्टेड है, नेक्स्ट कहाँ कनेक्टेड है। रजिस्टर लग रहा है तो उसकी वैल्यू ओके होना चाहिए। कोयल लग रहा है तो दोनों साइड से बीप करना चाहिए, कनेक्टिविटी इशू नहीं होना चाहिए। आगे फिर से देखिए रजिस्टर पे आया। अभी हम एक पिन को लेके चल रहे हैं, पिन नंबर 13 वाली को। ये रजिस्टर बिल्कुल ओके होना चाहिए, 33R। ये रजिस्टर बिल्कुल ओके होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक IC का यूज़ किया है, तो इस IC का डेटा शीट लेके इसका क्या फंक्शन है उस चीज़ को समझना है। यहाँ पे देखिए VCC3
ये पिन का कनेक्शन, ये आउटपुट का कनेक्शन किस प्रकार से 10E हैश, ये किससे संबंधित पिन है। तो इस पिन को हम डेटा शीट से जानेंगे कि इसका यहाँ पर लॉजिक क्या है इस आईसी को लगाने के पीछे। इसके बाद में हमारा यहाँ से निकल जाता है VGA HSYNC_3L लेफ्ट। नेक्स्ट फिर ये आगे कहाँ जा रहा है, तो ये आगे देखिए चिपसेट के अंदर जा रहा है। यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इनका बिल्कुल ओके होना आवश्यक है। ड्राई नहीं होना चाहिए, वैल्यू शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लो वैल्यू के जब रजिस्टर ख़राब होते हैं तो अपने वैल्यू को हाई कर लेते हैं, तो जिससे हमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये हमें ट्रेसिंग के लेवल को बढ़ा के इनको चेक करना होगा, तभी हम सक्सेसफुली बोर्ड को रिपेयर करके दे पाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे जो केस था उस पर आ जाते हैं। तो उसका जो ये VGA पोर्ट है, जो हमारा एसर का ECS का जो मदरबोर्ड था, इस पर आ जाते हैं। तो यह VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट के बैक साइड में कंपोनेंट लगा हुआ है। तो पिन नंबर 13 से इस पर क्या था, कीबोर्ड पे डिस्प्ले था, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं था। तो पिन नंबर 13 से हमने ट्रेस किया, तो यहाँ पर बैक साइड पे 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं। 5 लेग के कंपोनेंट है, मतलब आईसी है ये। इसके पिन नंबर 13 से इसका ये पिन बेप कर रहा था, और ये वाला जो पिन है ये पिन नंबर 14 से बेप कर रहा था। मल्टीमीटर को बेप रेंज पे हमने चेक किया रखकर, तो कंपोनेंट मिला 13 और 14 से कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है। पिन नंबर 14 से हमारा ये कंपोनेंट कनेक्टेड था, इसका ये पिन कनेक्टेड था। नेक्स्ट ये कंपोनेंट को हमने जूम करके, इसका नंबर था 3C26। इन दोनों कंपोनेंट का डेटा शीट, फिलहाल इनका डेटा शीट नहीं मिला, लेकिन इनके बारे में लॉजिकली नोट्स हमें इंस्टीट्यूट से मिल गए हैं। तो इनका फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको चेक किया। ये देखिए दोनों पिन इसका आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर हम क्लियरली देख पाएंगे। इस ट्रैक को देखिए, ये कनेक्टेड है, और ये पिन हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये पिन हमारा ग्राउंड है। इसके बाद में गए हमने इस पे वोल्टेज को चेक किया। तो पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर वाले पे क्या था, इस पिन पे हमने 5 वोल्ट मिला। इसके नीचे वाले पिन पे 5.04 वोल्ट था। इस पिन को, ये पिन ग्राउंड है इसका, ये पिन नंबर इसका, इस पे 3.22 वोल्ट है, इस पे भी 3.22 वोल्ट है। तो इसका कंडीशन आई थिंक ओके है। ये हमारा पिन नंबर साइड पे देखिए, यहाँ पर 0 देख पाएंगे, तो ये पिन नंबर 1 है, 2 3 4 5। इसी प्रकार इसका हमने डिटेल लिया, तो इस पे 0 वोल्ट, तो ये ग्राउंड था। इस पे 2.85, इस पे 2.85, इस पे 5.04, और यहाँ पर 4.75 वोल्ट था। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग कंपोनेंट सेम है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है जैसे रजिस्टर ड्राई हो आपके केस के अंदर। तो हमने क्या किया, फ़िलहाल इसको हमने रिप्लेस किया, यहाँ से इसको निकाला। देखिए इसको हमने निकाल दिया है यहाँ से। इसको निकाल के हमने स्क्रैप बोर्ड से हमने इसको दूसरा डाला। ये हमारे पास स्क्रैप बोर्ड था, तो हमने सेम जगह से इसको खोल लिया और इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसका नंबर देख पाएंगे 3285P, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए V3285P। थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में हम डिस्प्ले चेक करते हैं। देखिए कंपोनेंट रिप्लेस करने के बाद में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, VGA लगा दिया है, कीबोर्ड माउस लगा दिया है, SMP के साथ कनेक्ट कर दिया है। पावर ऑन करते हैं। स्टैंड बाय वाला लाइट हमारा ग्लो हो चुका है। इसको ऑन करते हैं।
तो देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले आ चुका है। हमारा जो प्रॉब्लम था वीजीए पे डिस्प्ले नहीं आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। कीबोर्ड पे भी आप देख पाएंगे, पहले हमारा कीबोर्ड पे डिस्प्ले था तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। कंट्रोल अल्टर डिलीट, एक बार बायोस खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। एसर की मशीन का ये बोर्ड है, बोर्ड ईसीएस का है। यहाँ सिस्टम इंफॉर्मेशन में आएंगे तो देखिए प्रोडक्ट नेम है हमारा वेरिटॉन सीरीज है, सीरियल नंबर, सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग नेम एसर। तो सक्सेसफुली हमारा केस सॉल्व हो चुका है। मात्र एक कंपोनेंट हमने इस पर रिप्लेस किया, लेकिन अब कंपोनेंट का जानकारी के बिना आपको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि कंपोनेंट हमने मैच किया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप डेटा शीट ले सकते हैं, डेटा शीट लेके मैच करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। कंपोनेंट बिल्कुल एग्जैक्ट लगाना है, अदरवाइज आपके यहाँ पर आपके जो कनेक्शन आ रहे हैं उनमें शॉर्टिंग हो जाएगी तो आपका बोर्ड शॉर्टिंग में चला जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं ये आसूस का मदरबोर्ड है, इसका पार्ट नंबर देख पाएंगे, मॉडल नंबर है इसका P5KPL-AM इन। अभी हमारा स्टैंड बाई का लाइट ग्लो हो चुका है, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। देखिए हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले आ चुका है। F1 को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपका बायोस का वर्जन है, बिल्ड डेट है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है, सिस्टम मेमोरी। ये इसके अंदर हम वीजीए पोर्ट पर क्या क्या वोल्टेज आते हैं उसको चेक करके बताते हैं। ये हमारा इस पर वीजीए पोर्ट का केबल लगा हुआ है तो इस केबल को डिस्कनेक्ट करके मल्टीमीटर से यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए इसके वीजीए पोर्ट के पीछे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी प्रकार के 5 लेग के कंपोनेंट का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और नेटवर्क रजिस्टर का यूज़ किया गया है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरह का सर्किट होता है तो वो हमें देखना होता है और उसी को चेक करना होता है, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में होता है। अगर हमारा कीबोर्ड पे डिस्प्ले दे रहा है तो यहाँ पर ही कुछ कंपोनेंट फॉल्टी मिलते हैं। अगर कीबोर्ड पे डिस्प्ले दे रहा है तो आपको मोस्टली पिन नंबर 13 और 14 जो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक वाला जो पिन है उसको चेक करना होता है। उसका यहाँ से कनेक्टिविटी चेक कीजिए, रजिस्टर को चेक कीजिए और उस पर लगा हुआ कंपोनेंट, वो डायोड भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, आईसी हो सकती है, उसको चेक करना है। फिलहाल हम इस बोर्ड पर टेस्टिंग कर लेते हैं क्या क्या वोल्टेज आते हैं जो वर्किंग बोर्ड पे हमें जो हमने एक आइडिया दिया है उसके हिसाब से है या नहीं है, उस चीज़ का पता लग जाएगा। तो पिन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो रेड के लिए होता है। मल्टीमीटर पे देखिए इस पर जो वोल्टेज हमें मिल रहा है 0.56 वोल्ट, तो ये 0 से लेके 0.7 के बीच में होता है, 0.7 हाईएस्ट होता है। पिन नंबर 2 पे भी यही है। पिन नंबर 3 ये हमारा RGB वाला पिन होता है। पिन नंबर 3, इसके अलावा हमारा पिन नंबर 12, पिन नंबर 13, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15। तो पिन नंबर 12 और 15 हमारा डाटा क्लॉक का पिन है, तो बिल्कुल सेम वोल्टेज है और इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे भी लगभग सेम सा होना चाहिए। यहाँ थोड़ा बहुत अंतर है, तो ये अंतर जब मदरबोर्ड थोड़ा पुराना हो जाता है तो रजिस्टर अपना वैल्यू शिफ्ट कर लेते हैं, इस कारण से है। तो इसको ओके में ही काउंट करेंगे इसको।
ये वोल्टेज होता है, आपको चेक कर लेना है, कहीं वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको सर्किट को ट्रेस करना है। देखिए इस कंपोनेंट को हम DSO से टेस्ट करेंगे। मदरबोर्ड हमने ऑन कर दिया है, तो सबसे पहले इसका पिन देखते हैं। देखिए इस पे 4.80 वोल्ट ये सप्लाई है केवल। इसके भी इस पिन पे देखते हैं, देखिए ये भी सप्लाई है। और आउटपुट पिन जो हमारा पिन नंबर 13 और 14 से कनेक्टेड था, इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। आपको DSO को ऑटो पर सेट कर लेना है। दूसरे कंपोनेंट पे भी हम चेक कर लेते हैं। ये इसके आउटपुट पे हमने लगाया, इसको एक बार ऑटो प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें फ्रिक्वेंसी मिल रहा है। यहाँ पर मैं शो करा देता हूँ आपको, देखिए। तो वोल्टेज प्लस डेटा, तो पहले क्या था हमारा, यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं था, मतलब जो इस पर फ्रिक्वेंसी आना था वो नहीं आ रहा था। तो इस कारण से हमने कंपोनेंट को रिप्लेस किया। वोल्टेज लेवल पे वो कंपोनेंट बिल्कुल ओके था। तो यहाँ पर शॉर्टकट भी लिया जा सकता है। इनपुट साइड भी मैं आपको इसका चेक करा देता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट पिन देखिए, और ये इसका पिन ग्राउंड था। इस कंपोनेंट पे भी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पिन इसका ग्राउंड है, जैसा हमने देख चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है कि ये वोल्टेज के साथ साथ सिग्नल को भी आउट करता है। यहाँ पर सिग्नल नहीं जा रहा था, तो हमने कंपोनेंट रिप्लेस किया और हमारा काम बन गया। तो कभी कभी ऐसा होगा आपके पास कंपोनेंट नहीं मिल पाएगा, तब क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, अब डायग्राम देख के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर आपका अगर ये कंपोनेंट हमें नहीं मिल पाता तो हम क्या करते हैं, ये जो पिन देख रहे हैं आप, इस पिन से और इस पिन को हम जंपर कर देते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ इस पिन को हमें जंपर करना था, बाकी पिन को हम छोड़ देते हैं, इस कंपोनेंट को यहाँ से निकाल देना था। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट था। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इन केस कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तब आपको इस केस के अंदर ये जंपर कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डेटा अवेलेबल है, ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। डायरेक्ट आपको टीजर से शॉर्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज आप जिन्हें चेक किया है तो 4 पॉइंट कुछ है, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं करना है, इस कंपोनेंट को निकाल के इसको जंपर कर देना है। इस जगह भी सेम यही प्रोसेस को लिया जा सकता है। अगर ये कंपोनेंट आपका फॉल्टी में है, मोस्टली ये इस टाइप के कंपोनेंट ही फॉल्टी में रहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का ही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिग्नल लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिग्नल लेवल की प्रॉब्लम को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हम केस को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।